हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टीचिंग अपने आप में एक नोबल प्रोफेशन है जो कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें नई नई गाइडेंस देने में भी हेल्प करता है। अब यदि हम बात करें टीचिंग का एक नया पर्सपेक्टिव या फिर एक अलग पर्सपेक्टिव जिसे हम कहते हैं स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन एक वो एजुकेशन है जहां पे कि हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी कि ऐसे बच्चों के साथ डील करते हैं जिनके अपने कुछ स्पेशल नीड्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा जिसे कि थोड़ा कम सुनाई दे, कोई ऐसा बच्चा जो देख ना पाए, और कोई एक ऐसा बच्चा जिसे कि बाकी लोगों की अपेक्षा थोड़ा कम समझ में आए या फिर थोड़ा टाइम लगकर समझ में आए। अब यदि हमें ऐसे बच्चों को पढ़ाना है तो हमें कुछ स्पेशल स्ट्रेटजीज और टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है। और जो लोग इन स्ट्रेटजीज या टेक्निक्स में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट होते हैं, जिनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती है, उन्हें हम कहते हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर्स। अब भारत में स्टेट वाइज इन टीचर्स की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, फिर चाहे हम गवर्नमेंट सेटअप में चले जाएं या फिर प्राइवेट सेटअप में चले जाएं। हर एक स्कूल में स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं तो पिछले कुछ समय में केंद्रीय विद्यालय में भी स्पेशल एजुकेशन जो टीचर्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट के लिए भी अलग अलग नोटिफिकेशंस आ गए हैं। DSSB में यानी दिल्ली में भी समय समय पर इसकी जो वैकेंसीज है वो आ रही हैं और वो बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में जो भी बच्चे स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी चीज ये है कि RCI ने रिसेंटली एक सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत आप 12 जून से स्पेशल एजुकेशन के वेरियस कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन डेट 12 जुलाई तक चलेगी। एक बात। दूसरी बात ये कि स्पेशल एजुकेशन में कोर्सेज कौन कौन से हैं इसका भी हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ बहुत सारे कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जहां पे कि हम एज अ टीचर ना होकर के बट एज अ रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हम काम करते हैं। तो काफी सारे रिहेबिलिटेशन डिसेबिलिटी वाले कोर्सेज भी हमारे हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अभी बात की कि डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन की जो भी कोर्सेज हैं वो अलग अलग स्पेशलाइजेशन के होते हैं। जैसे कि एक होता है हियरिंग इंपेयरमेंट, फिर एक होता है विजुअल इंपेयरमेंट यानी कि ऐसे बच्चे जो कम सुन पाते हैं, कम देख पाते हैं या फिर जिन्हें देखने और सुनने में समस्याएं आती हैं उनके लिए। इसके साथ साथ एक होता है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन IDD का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज। इसके साथ में एक होता है हमारा MD यानी कि डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो ये हुए कोर्स जो कि हमारे स्पेशल एजुकेशन से संबंधित हैं। यदि किसी को स्पेशल एजुकेशन टीचर बनना है तो वो कौन कौन से कोर्सेज हैं। अब बात ये आती है कि यदि आप दिल्ली में रहते हैं या फिर आप किसी भी एरिया में रहते हैं तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि ये कोर्स किस इंस्टीट्यूट में मिलेगा। तो मैं क्योंकि स्पेसिफिकली दिल्ली के जो हमारे कम्युनिटी है या फिर दिल्ली की जो स्टूडेंट कम्युनिटी है जो कि स्पेशल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, मैं उन्हीं पे फोकस करूंगा कि दिल्ली में हमारे पास ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो कि स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज को कराते हैं। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है तमन्ना एसोसिएशन फॉर होप, जहां पे कि हमारे पास अलग अलग कोर्सेज हैं। यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर एक है डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटीज यानी कि यहाँ पर DED स्पेशल एजुकेशन MD वाली हमारी स्पेशलाइजेशन है। इसके साथ में एक है हमारा अमर ज्योति रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर जो कि कड़कड़डूमा है। वहां पर स्पेशलाइजेशन जो DED की स्पेशलाइजेशन है वो 4 स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि IDD यानी इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, विजुअल इंपेयरमेंट और MD यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज। इसके साथ में एक हमारे पास है एक्शन फॉर ऑटिज्म जो कि ओखला में है। वो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन IDD यानी कि इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज कराते हैं। इसके साथ में एक हमारे पास है विजन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, सेक्टर 8 में है, रोहिणी में। वो DED इन स्पेशल एजुकेशन IDD, HI यानी कि हियरिंग इंपेयरमेंट, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, विजुअल इंपेयरमेंट, ये कोर्सेज वो करवाते हैं। अब यहां पर हमारे पास एक पूरी की पूरी लिस्ट है इसकी। यदि मैं उसको यहां पे एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम उस लिस्ट को यहां पर कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, आप उसे देख सकते हैं। अब बात यह आती है कि इसके अलावा और कौन से कोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम डिसेबिलिटीज के रिहेबिलिटेशन में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के अलावा कुछ ऐसे कोर्सेज भी RCI ने नोटिफाई किए हैं
जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसके थ्रू हम डिसेबिलिटीज यानी कि अलग अलग डिसेबिलिटीज में काम करके जो एक रिहेबिलिटेशन वाला प्रोसेस होता है उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे कि यहां पर एक कोर्स दिया हुआ है, उसका नाम है DHLS, जिसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच। तो यदि अगर किसी को 1 साल का ये कोर्स करना है तो उसे क्लास 12 में 50% मार्क्स लेने चाहिए। दूसरा, उस बच्चे ने क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके साथ में एक और कोर्स है, वो है DPO, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। ये वो वाले एरिया होते हैं जिसमें कि हम आर्टिफिशियल हाथ, पैर या बॉडी के जो अलग अलग लिम्स हैं जो आर्टिफिशियली बने हुए हैं उन्हें डेवलप करके और हम जो डिसेबिलिटी से रिहेबिलिटेट होने वाला प्रोसेस है उसमें काम कर सकते हैं। यदि किसी भी बच्चे को इस कोर्स में जाना है तो उसे क्लास 12 पास करनी होती है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में इंग्लिश उनका एक सब्जेक्ट होना चाहिए और 12th में उन्हें 50% मार्क्स अचीव करने होते हैं। इसके साथ साथ ये भी चीज है कि ये कोर्स हमारा 2 साल का है। एक कोर्स यहां पर है जिसका नाम है DCE एंड ATVI, यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी विजुअल इंपेयरमेंट। यानी कि यदि कोई बच्चा विजुअली इंपेयर्ड है, वो ना देख पाए और वो पढ़ना चाहता है तो उसके लिए हम क्या टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए कोर्स होता है। और इसमें एडमिशन के लिए एक बच्चे को 12th क्लास पास करनी होगी जिसमें कि उसने 50% मार्क्स अचीव किए होने चाहिए। तो दोस्तों, इसके अलावा ये पूरी की पूरी लिस्ट है कोर्सेज की, उसे भी हम यहाँ पर कमेंट सेक्शन में डाल देंगे ताकि आप टाइमली अपना एक मन बना पाए कि मुझे किस कोर्स में जाना है और इसके साथ साथ कौन सा कोर्स ऐसे जिसमें मैं अच्छे से हर काम कर पाऊंगा। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज और डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन कोर्सेज के अलावा यहाँ पर एक और कोर्स है जिसका नाम है साइन लैंग्वेज, जो कि सिर्फ डेफ कैंडिडेट्स के लिए है। यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि सुनने में अक्षम हैं, उनके लिए भी क्लास 12 पास किया होना जरूरी है और साथ ही साथ उन्होंने क्लास 12 45% मार्क्स के साथ में क्लियर की होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज और है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी फैमिली में कोई PWD यानी कि पर्सनल डिसेबिलिटी है तो ऐसे पर्सन भी यहां पर कोर्स कर सकते हैं। उनके लिए अलग से रिलैक्सेशन दी हुई है 5% और 10% की, ताकि हम एक ऐसी चीज को प्रमोट कर पाए कि सोसाइटी में अगर हमारी फैमिली में कोई एक चीज को या किसी समस्या को डील कर रहा है तो हम कैसे बाकी लोगों को भी उसके लिए एक सक्षम बना पाए कि हम उस समस्या को कैसे डील कर पाए। तो उसके लिए अलग से यहाँ पर एक जो रिलैक्सेशन है वो RCI द्वारा दी गई है। अब RCI ने जो ये पूरा टेंटेटिव शेड्यूल दिया है उसे हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। आप टाइमली इसमें अप्लाई कर पाए और अप्लाई करने के साथ साथ आप ये भी प्लानिंग कर पाए कि भाई हम कौन सा कोर्स पढ़ेंगे। इसकी जानकारी के लिए, इसमें अप्लाई करने के लिए आप NBER-rehabilitation.gov.in की जो इनकी वेबसाइट है वहां पर जाएं और अप्लाई करें, ताकि जो भी आपका फेवरेट या फिर ऐसा कोर्सेज में कि आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है आप उसमें अप्लाई करें। और यदि इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है एलिजिबिलिटी से संबंधित या फिर किसी कोर्स से संबंधित या फिर मैं कहीं स्पेसिफिक जगह पर रहता हूं तो मुझे कौन कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है, यदि आपके ऐसे कोई डाउट हैं तो आप यहां पर जरूर मेंशन करें ताकि हम आपके डाउट्स को क्लैरिफाई कर पाए। और यदि आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा है जो कि स्पेशल एजुकेशन में या फिर डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन में काम करना चाहता है, आप उन्हें वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।